नमस्कार सलाम, वेलकम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई RRJ आप सभी का स्वागत करता हूं RRJ इन्फो चैनल पे। और दोस्तों आप सभी लोग कैसे हैं? सब बड़े एकदम फर्स्ट क्लास। दोस्तों आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं कि मेडिकल शॉप लोकेशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि आप में से बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है कि सर एग्जैक्टली मेडिकल शॉप का लोकेशन किस जगह पे होना चाहिए, किस प्लेस पे होना चाहिए, क्या ये मैटर करता है। तो मैंने आई थिंक लास्ट टू लास्ट वीडियो में बताया था कि हाँ ये मैटर करता है कि मेडिकल किस लोकेशन पे होना चाहिए। दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत से लोग गड़बड़ी क्या करते हैं, बहुत से लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, स्पॉट देखते नहीं है, बिना देखे मेडिकल शॉप डाल देते हैं, बाद में वो मेडिकल चलता नहीं है, या फिर किसी डॉक्टर के ऊपर डिपेंड रहते हैं, डॉक्टर की OPD रहती नहीं है, तो फिर बाद में होते हैं फ्रस्ट्रेट, और फ्रस्ट्रेशन के बाद उनको मेडिकल करना पड़ता है बंद। तो ऐसी सिचुएशन ना आए, ऐसी कंडीशन ना आए, बताना मेरा काम है, सुनाना ये आपका काम है। बाकी दोस्तों आप अपने एरिया में सर्वे के हिसाब से, ऑब्जर्वेशन के हिसाब से डॉक्टर की OPD क्या है वो देख दाख के ही ओपन करिएगा। अगर बात करूँ मैं लोकेशन की, तो पर्टिकुलर देखिए होता कैसा है कि जिस एरिया में मतलब क्राउडी एरिया होना चाहिए, ये नहीं कि उस एरिया में कोई है ही नहीं है। मतलब एक रोड जा रहा है, रोड के साइड पे दुकान है, तो आप सोचते हैं कि रोड जा रहा है तो रोड के साइड में दुकान है, तो वहीं पे डाल देते हैं दुकान अपनी मेडिकल शॉप। आएंगे कस्टमर, लेकिन कस्टमर कब आएंगे? जब वहाँ पे कोई क्राउड रहेगा तभी आएंगे ना। हाँ, जो जा रहा है वो जाते जाते अगर उसको नीड होगी तो वो लेगा, वरना वो अपने घर के आजू बाजू नज़दीक के एरिया में जाके लेगा ना, वो आपके पास क्यों लेगा? दैट इज़ वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, ऐसा एरिया है कि जहाँ पे क्राउड है और डॉक्टर भी है, लेकिन डॉक्टर की OPD इतनी नहीं है, डॉक्टर की OPD उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। आप क्या करते हैं, उसके बगल में डाल देते हैं मेडिकल। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि डॉक्टर के पास OPD कम होने की वजह से आपका पूरा मेडिकल का शॉप जो चल रहा है वो चल रहा है डॉक्टर की OPD की बेसिस के ऊपर। जब डॉक्टर के पास पेशेंट ही नहीं रहेंगे तो आपके पास क्या पेशेंट आएंगे फिर? तो वहाँ पे जो गिने चुने लोग रहेंगे, अगर आप उनको कैप्चर कर सकते हैं डायबिटिक मेडिसिन के लिए और BP मेडिसिन के लिए, बाकी वगैरह वगैरह मेडिसिन के लिए, अगर आप उनको कन्विंस कर सकते हैं तो दैट विल वर्क। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर बस बाकी चीज़ों के लिए रन करना चाहते हैं तो दैट विल नॉट वर्क एट ऑल। तो क्राउडी एरिया दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। पब्लिक एरिया होना चाहिए, क्राउडी एरिया होना चाहिए, बहुत से लोग उस जगह में आजू बाजू में रहना चाहिए। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलना चाहूँ ना, तो ऐसा प्लेस होना चाहिए, ऐसा स्पॉट होना चाहिए जहाँ पे क्राउड हो, पब्लिक हो, आपका मेडिकल चल जाएगा। फिर आप लोगों के मन में उठता रहता है सवाल कि बगल में ही मेडिकल है और वहाँ से अगर 200, 300, 400, 500 मीटर में अगर हम मेडिकल डाल देते हैं तो चलेगा नहीं चलेगा? दोस्तों चलने को चल सकता है, हम कैसे चलाते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड रहता है। चीज़ें हम कैसे चलाते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड रहता है। तो आप चीज़ें देख लीजिए, समझ लीजिए और अपने एरिया के हिसाब से मेडिकल डाल दीजिए। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट मेडिकल शुड बी प्रॉपर। हर चीज़ वहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि कैसा है, अगर एक पेशेंट आता है और वो क्या अपने माइंड सेट में रखता है कि हाँ यहाँ पे मुझे ये मेडिसिन मिलेगी, अगर नहीं मिलेगी तो फिर वो नेक्स्ट टाइम सोचेगा, आपके मेडिकल शॉप में आने के पहले वो 10 बार सोचेगा, जाऊँ कि ना जाऊँ, हटाओ रहने दो, गाड़ी स्पीड से भगा देगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसको पता है, क्योंकि लास्ट टाइम आपके पास मेडिसिन नहीं मिली थी। तो मेडिसिन का अवेलेबल करना है आपकी ज़रूरत, इसको ना समझे मजबूरी। समझे दोस्तों? एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट? अगर मान लीजिए XYZ पर्सन आपके मेडिकल में आता है और उसको आपके मेडिकल में उसको मेडिसिन मिल जाती है, तो फिर नेक्स्ट टाइम वो 100% आएगा, आए चाहे ना आए। लेकिन वो बाद में अगर आता भी तो सोच के आएगा कि हाँ यहाँ मेडिसिन मिल जाएगी, दूसरे को भी बोलेगा कि उसके मेडिकल में जाओ, वहाँ पे 100% मेडिसिन मिल जाएगी। जब मेरी मिल गई मेडिसिन यार, तो तेरी क्यों नहीं मिलेगी? और इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं कि फास्ट सर्विस, अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है और अगर आपके पास वो मेडिसिन नहीं है तो इमीडिएटली कहीं पे कंफर्म कर लीजिए कि वहाँ पे है क्या, ये अपने आदमी को भेजिए, मेडिसिन मंगवा लीजिए, या फिर बोल दीजिए कि शाम तक आपको मेडिसिन मिल जाएगी। लेकिन अगर आप एक बार बोलते हैं तो फिर आपको वो करना पड़ेगा, 15 मिनट या फिर शाम को आपको मेडिसिन अवेलेबल करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर बाद में पेशेंट आता है और उसको नहीं मिलता है तो फिर वो दूसरे मेडिकल में चला जाएगा। हाँ, अगर आपका पहचान का है तो 1 दिन रुक सकता है, 2 दिन रुक सकता है, लेकिन 4-5 दिन वो नहीं रुकेगा। तो दोस्तों स्ट्रेटजी, प्लान ये सब बनाना अपने हाथों में होता है, उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे उसके ऊपर वर्कआउट करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। बाकी अगर आपको स्पॉट को लेकर के कुछ कन्फ्यूज़न हो, आपने देख रखा हो स्पॉट और उसको लेकर के आपको कुछ कन्फ्यूज़न है, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट्स बॉक्स ओपन है, वहाँ पे डालिए अपना कमेंट्स। अगर आपको मेरा पर्सनल नंबर चाहिए तो मैं वहाँ पे नंबर डाल दूँगा, अदरवाइज कमेंट डालिए, मैं आपको यहाँ पे रिप्लाई करता हूँ और करता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।